अब वो कैसे सर उठा के जिएगी, कैसे लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकेगी वो। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपने? हाथ मत लगाइए अम्मी। मुझे तो लगता है कोई साया वगैरह हो गया उस पर। कैसी बातें कर रही अम्मी आप? फिजा, कौन है? कौन है? नहीं, दूर रहना मुझसे, मेरे पास नहीं आना। और उसको फोन भी करने की जरूरत नहीं है। खाला ने उसका फोन ले लिया ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। हमारे यहाँ से जाने के बाद उस रोज कौन आया था यहाँ पर? अशर? अशर को बुलाया था तुमने तन्हाई में? ये कैसा जुर्म हुआ। अरे रुखसाना, तुम यहाँ खड़ी हो? जाओ जाकर फिजा के पास बैठो। अभी उसी के पास से आ रही हूँ, सो रही है। क्या हुआ? कोई बात है? क्या बात? कोई बात तो जरूर है। तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है। मेरी तो किस्मत ही खराब है साबरा जी। बेटा है तो अपनी मनमानी करके दूसरे मुल्क में बैठा, और बेटी है तो उसका जो जी चाहे यहाँ करती फिर रही है। क्या करती फिर ये? आप अशर के घर वालों से बात करें, मुझे फौरन फिजा की शादी करनी है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अभी उसकी हालत देखिए, और फिर उसके एग्जाम्स भी सर पे है। अरे भाड़ में गई पढ़ाई, पढ़ाई पढ़ाई, सर पर सवार कर लिया है पढ़ाई को उसने। अच्छा, उसे ठीक तो हो जाने दो। ठीक है, वो बिल्कुल मर नहीं रही है। रुखसाना, अच्छा चलो छोड़, जाओ जाकर तुम फिजा के पास बैठो। उसे इस हालत में तन्हा छोड़ना ठीक नहीं है। वही थी, बता तो रही हूँ कि सो रही है अभी। कोई बात तो जरूर है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं साबरा बाजी, बस मैं बहुत परेशान हूँ फिजा की तरफ से। समझ नहीं आ रहा अचानक इतनी बीमार कैसे हो गई है। परेशान मत हो रुखसाना, बीमारी तो बदन की ज़कात होती है, और मामूली नज़ला जुकाम बुखार ही तो है। अल्लाह से दुआ किया करो कि वो बड़ी बीमारियों से बचाए। अच्छा, मैं फिजा के लिए यखनी बनवा लेती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, बहुत नखरे करती है पीने में। तो कोई बात नहीं, नखरे उठा लेंगे हम अपनी बच्ची के। लगता है कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है उसकी। फोन में सलसल ऑफ जा रहा है। अब अगली रात में जाके बात करेंगे तो पता चलेगा। अरे अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? मुझे तो अभी जैनब ने बताया कि तुम आई भी हो। हाँ, बस 2-3 मिनट ही हुए हैं। ये फिजा को अचानक क्या हुआ? अशर बता रहा है वो बीमार है। हाँ, वो बस मौसमी नज़ला बुखार। तो चले मैं उससे मिल लूं? नहीं नहीं, अभी वो तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सो रही है। फिजा बुला रही है शायद। बस तब बच्चों की तरह कर रही है, बिल्कुल बिहेव। वो चाहती है बस मैं 24 घंटे ना उसकी पलंग की पट्टी से लगकर बैठी रहूं। हाँ हाँ, हो जाता है बीमारी में ऐसा। और वैसे भी फिजा तो हम सबकी चाहिए है। जाएं आप, देखें उसे। हाँ, तुम बाद में आ जाना। मैं मिल तो लूं उससे। नहीं, अभी नहीं मिल सकती तुम। वो कपड़े वपड़े चेंज नहीं किए, हाथों भी नहीं धोया ना,
तो इस हुलिये में तुम्हारे सामने नहीं आएगी वो। मुझे उसके हुलिये से क्या लेना? बीमारी में तो सबका ही एक हाल होता है। और मैं अगर उससे नहीं मिलूंगी तो वो शिकवा करेगी ना कि मैं देखे बगैर चली गई। शाजिया, मैं कह रही हूँ ना कि अभी नहीं मिल सकती वो तुमसे। समझती नहीं हो मेरी बात। फिजा, फिजा, क्या हो गया? फिजा बेटा, फिजा मेरी बात। तुम देखो उसे रुखसाना। साबरा भाभी से क्या हो गया? वो शायद बुखार बहुत तेज है, इस वजह से ऐसे कर रही है। तो इस तरह तो इसका बुखार और बढ़ जाएगा। हाँ, आओ हम लोग बाहर चलते हैं। मुझे तो फिजा की तबीयत काफी खराब लग रही है। आप किस डॉक्टर को दिखा रही हैं? वो फैमिली डॉक्टर है हमारे। आप तो किसी उसे आलिम को दिखाएं। खाली बुखार और फ्लू में ऐसी हालत थोड़ी होती है भाभी। हाँ, वो मैं भी यही कह रही थी, मगर रुखसाना और साद ने मानने से इनकार कर दिया। ऐसा होता है भाभी। आपने देखा था उसकी हरकत? कितनी तेज बुखार में वो शावर के नीचे जाके खड़ी हो गई। भाई, अगर बुखार उतारना होता है तो हाथ मुंह धुलाया जाता है, ठंडे पानी की पट्टियां रखी जाती हैं, ऐसे नहाया थोड़ी जाता है। शाम को साद आ जाए तो मैं बात करती हूँ उससे। देखिए, एक आलिम है मेरे जानने वाले, अगर आप कहें तो मैं उन्हें बुलवा लूं? अरे नहीं, अभी नहीं, मुझे पहले रुखसाना और साद से बात कर लेने दो। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है कि 2 दिन के बुखार में कितनी झटक गई है फिजा। हम लोग खुद बहुत परेशान हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप फ़ोन करके मुझे बता दीजिएगा अगर बुलवाना हो तो। परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या हो गया है फिजा तुम्हें? अब तो शाजिया ने भी देख लिया। पता नहीं क्या सोच रही होगी। बेटा, कुछ बोलोगी तो पता चलेगा ना। बोलो, आखिर हुआ क्या है? तुम क्यों कर रही हो ऐसी हरकतें? नॉर्मल क्यों नहीं हो जाती तुम आखिर? मैं कितने टुकड़ों में टूटी, फिजा, कोई जाने फिजा, तुम्हारा ये रवैया देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अशर बेटा, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। वो लोग ज़रूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं, वरना इतनी पढ़ने वाली बच्ची एकदम से अपने आप को यूँ कमरे में कैद तो नहीं करेगी। और पता है, उसकी उस हरकत ने तो मुझे बहुत हैरान कर दिया। कैसी हरकत? मुझे उसकी हालत सही नहीं लग रही। पानी के नीचे जाके खड़ी हो गई। तुम पूछते क्यों नहीं हो कि आखिर उसे हुआ क्या है? अभी 2 बार गया था उसके घर, साथ मैंने बाहर से ही वापस भेज दिया। उसने फिजा की हालत देख रखी होगी ना, जब ही तुमसे छुपाना चाह रहा होगा। आपको उसकी हालत ठीक नहीं लगी? बता तो रही हूँ, बिल्कुल एबनॉर्मल लग रही थी मुझे वो। बेटा, ये तो कोई और ही बात लगती है। कैसी बात? यही कोई आसेबी मामला तो नहीं है? कैसी बातें कर रही हैं मियाँ? क्या गलत कह रही हूँ? अक्सर खूबसूरत लड़कियों पे जिन आशिक हो जाते हैं जरा सी लापरवाही से। आपने कहीं बात वहां तो नहीं कर दी जाके? हाँ, मैंने ये बात की है साबराबाजी से। शाजिया का दिमाग ठीक है? कितनी फजूल बातें कर रही है। वैसे गलत नहीं कह रही थी शाजिया, मुझे भी ये शक है। नॉर्मल नहीं है ये। दुनिया में अच्छे और नेक आलिम होते हैं जो फी सबीलिल्लाह काम करते हैं। मेरी बात मान लो रुखसाना, बुलाने दो। कोई नहीं आएगा यहाँ, किसी को नहीं बुलाएंगी आप लोग, समझी? कोई नहीं आएगा यहाँ। फिजा, तमीज से बात करो। कैसी बदतमीजी कर रही हो अपनी खाला से? रुखसाना, मत डांटो उसे, अपने आप में नहीं है। उसने कभी किसी से इस तरह ऊंची आवाज में बात की है?
बस 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 बेटा, बस चुप हो जाओ। शाजिया एक बुजुर्ग का जिक्र कर रही थी, मैं उससे बात करती हूँ। बस मेरी जान, बस 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 चुप हो जाओ। फॉर गॉड सेक अम्मी, मुझे एक बार फिजा से मिल तो लेने दें। क्या करोगे तुम उससे मिलके? सिर्फ अफसोस होगा तुम्हें और कुछ नहीं। नहीं होगा अफसोस, मुझे उससे मिलके ये फैसला करने दे कि उसको आपके हाजी मियाँ से मिलवाना है या किसी डॉक्टर को दिखाना है। तो इसमें खफा होने वाली कौन सी बात है? मैं तो उसके भले के लिए कह रही थी, ना मेरी भला से। खफा नहीं हो रहा मैं, शाम में खुद जाऊंगा उधर और देखता हूँ साथ भी मुझे कैसे रोकते हैं। चाय। थैंक यू। हो सकता है अम्मी यही बात हो, उसकी हालत से तो ऐसा ही लगता है। हाँ, अब तो मुझे भी बहुत तशवीश हो रही है। अच्छी भली हंसती खेलती बच्ची थी, अचानक वहशत ज़दा हो गई। अम्मी अब शाजिया आंटी से कहे ना कि इसे उस बुजुर्ग के पास लेकर चली जाएं। फिजा नहीं मानेगी। फिजा के मानने से क्या होता है अम्मी, हमें उसके साथ ज़बरदस्ती करनी ही पड़ेगी। अच्छा, साद आ जाए फिर कुछ फैसला करते हैं। आप ही कमाल करती हैं ना, अब जानती है साद इन बातों को नहीं मानता। मगर फिर भी साद से पूछे बगैर तो फैसला नहीं किया जा सकता। हाँ भाई, घर का बड़ा जो है ना। फिजा की तबीयत कैसी है अम्मी? वही हाल है। तुम्हें क्या हुआ है? ठीक हो तुम? ना सलाम ना दुआ। मुझे क्या हो गया? ठीक हूँ मैं बिल्कुल। साद जरा बैठो, मुझे तुमसे ज़रूरी मशवरा करना। जी कहिए। वो फिजा की हालत ठीक नहीं हो रही, मैं सोच रही हूँ कि उसे हम आलिम को दिखा दें। नहीं, फिर वही बात। मैंने आपको कितनी बार समझाया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें बड़ा इल्म है। आप अच्छे तरीके से जानती हैं मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? शाजिया कह रही थी कि उसके जानने वाले एक बुजुर्ग हैं जो बहुत पहुंचे हुए हैं। खुदा के लिए आपने उन्हें भी बता दिया? अरे मैं क्यों बताती, वो फिजा को देखने आई थी। फिजा को फिर वही दौरा पड़ गया और वो सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। कैसा दौरा अम्मी? वो बार बार शावर के नीचे खड़ी हो जाती है, खुद को भिगो लेती है। गॉड, एक नया ड्रामा। मैं ड्रामे वाली कौन सी बात है? पता नहीं यार वो कैसी बातें करती रहती है। उसकी इतनी बुरी हालत है और तुम्हें इस तरह की बातों की सोच रही है? तो भाई ऐसी कौन सी बात कह दी मैंने? आप लोग ना मेरी हर बात लेकर बैठ जाते हैं, बस खाना ही चाहिए होता है। क्या हुआ? खाला ने सब कुछ सुन लिया है। अम्मी क्या हुआ? अम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या बोलूं? तुमने कुछ बोलने के काबिल छोड़ा ही कब? मीम, मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। सब बातें बना रहे। कौन कौन बात बना रहा है? क्या करोगी सुनकर? इस तरह की मशकूक हरकतें करोगी तो लोग बातें बनाएंगे ही ना। अम्मी जानबूझ के नहीं कर रही हूँ मैं कुछ भी, बेख्तियारी में हो जाता है। मुझे तो लगता है कि शाजी और बाजी ठीक ही कह रहे हैं। तुम्हारी इन हरकतों ने तो मुझे भी बहुत कंफ्यूज कर दिया।
कुछ नहीं किया है मैंने, कुछ नहीं किया। मेरा हाल जानता है खुदा, क्या बताऊं तुझे, मेरी दास्तां अधूरी रही, क्या सुनाऊं तुझे। तन्हाइयों में मैं रोता रहा, माफ करी मौला। अच्छा रुको, कहाँ जा रहे हो? फिजा से मिलना है। फिजा इस वक्त किसी से नहीं मिल सकती, उसकी तबीयत खराब है। अब तुम अंदर इस तरह के साथ जा रहे हो? क्यों नहीं मिल सकता? मैंने कहा ना उसकी तबीयत खराब है, वो किसी से नहीं मिलना चाहता। मैं भी देखना चाहता हूँ उसकी क्या तबीयत खराब है। तुम्हारा मतलब क्या इस बात का? मैं झूठ बोल रहा हूँ तुमसे? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ उससे मिलना है। तुम उससे नहीं मिल सकते, जब उसकी तबीयत ठीक होगी मिल लेना उससे। आप टेंशन ना लें, मुझे देख के वो ठीक हो जाएगी। अशर, अशर मेरी बात सुनो। फिजा कैसी हो फिजा? तुम किसी ने तमीज नहीं सिखाई है? किसी भी लड़की के कमरे में ऐसा घुसाओगे? ये मेरी मंगेतर का कमरा है। मंगेतर होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें फिजा के कमरे में आने का सर्टिफिकेट मिल गया। सेठ, इसे कहिए कि यहाँ से चला जाए, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। फिजा मैं तुमसे मिलने आया हूँ। फिजा, तुम्हारा सेल फोन भी ऑफ जा रहा है। अशर तुमने सुना नहीं वो क्या कह रही है? वो इस वक्त तुमसे मिलना नहीं चाहती, जब उसकी तबीयत ठीक होगी तुमसे खुद मिल लेगी। साथ भाई वो मुझसे फोन पे भी बात नहीं करती, देखो इस वजह से मुझे मजबूरन आना पड़ा उसके पास। अशर मेरी बात सुनो, इस वक्त उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम उसको खामखा डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम्हें हुआ क्या है? कुछ तो बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? खुदा के लिए जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी तुमने बात? फिजा मैं बहुत परेशान हूं और अम्मी तुमसे बहुत नाराज हैं। होती रहे, फिजा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अशर अब जाओ यहां से। साथ में मुझे प्लीज फिजा से बात कर। मैंने कहा ना मुझे किसी से बात नहीं करना। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? जाओ, जाओ यहाँ से। जाओ। कहीं जाओ यहाँ से, प्लीज। जाओ यहाँ से। जाओ। मेरा हाल जानता है खुदा, क्या बताऊं तुझे, मेरी दास्तां अधूरी रही, क्या सुनाऊं तुझे। It's okay, Fiza. Please control. ये चक्कर सिर्फ कमजोरी के नहीं, कुछ और ही बात है। शी इज प्रेग्नेंट। अशर क्यों आया था? फिजा से मिलने। फिजा को इस हाल में देखकर पता नहीं वो क्या सोचेगा। सोचता रहे उसने जो भी सोचना है, हमें डर है किसी का, हम उसके बारे में सोचें, फिजा के बारे में। शाजिया पहले ही फिजा को देखकर पता नहीं क्या क्या बातें बना चुकी है और अब अशर ने भी अपनी आंखों से देख लिया। अम्मी ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा?
रिश्ता तोड़ देंगे तो तोड़ दें। कैसी बातें कर रहे हो साथ तुम? फिजा को कोई और मिल जाएगा। लड़की के लिए रिश्ता तोड़ना बहुत बुरी बात होती है, लड़की के लिए भी और उसके घर वालों के लिए भी। क्या पुराने जमाने वाली बातें कर रही है? यहाँ पे लोगों के निकाह टूट जाते हैं, किसी को परवाह नहीं होती, ये तो फिर मामूली सी मंगनी है। अच्छा, अब तुम फिजा के सामने ये बातें करने मत बैठ जाना, पहले ही बहुत डिस्टर्ब है। फिजा अशर से खुद नहीं मिलना चाहती। पता नहीं क्या हो गया है फिजा को, सबसे रूठ कर बैठ गई है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अम्मी, बाज़ दफा लोग तन्हा रहना चाहते हैं, नहीं मिलना चाहते किसी से। फिजा का भी बस वही फेज है। बस दुआ करो कि खुदा करे ये फेज जल्दी खत्म हो जाए। जी। अम्मी आप कल ही जाकर रुखसाना आंटी से मेरी और फिजा की शादी की बात करें। पागल तो नहीं हो गए हो? अभी उसकी ऐसी हालत नहीं है कि वो लोग उसकी शादी करेंगे। ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तुम गए थे उसे देखने? गया था, बेहतर है वो। मुझे पता है वो लोग नहीं मानेंगे, इनकार कर देंगे। क्यों इनकार कर देंगे? भाई मैं इससे पहले भी गई थी उनके पास, आपा आ रही थी इस वजह से, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। वो कह रहे हैं हम शादी अपने वक्त पे ही करेंगे। पहले उसकी पढ़ाई का मसला था और मुझे लगता है उसकी ऐसी हालत नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी जाए। ऐसी हालत में शादी कर सकती है। इस वक्त आप तंजिया बातें मत करें, मैं उसको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं अकेली कहाँ है वो? उसके घर वाले हैं उसके साथ। उसके घर वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। अच्छा, तो तुम क्या कर लोगे? मेरा साथ ही काफी है उसके लिए। बात करिए आप जाके। फिजा, क्या सारा वक्त कमरे में बंद रहती हो? बाहर लॉन में चल के बैठते, मौसम बहुत अच्छा है, फ्रेश हवा में जाओगी, बेहतर महसूस करोगी। लेट्स गो। हाँ बेटा, साथ बिल्कुल ठीक कह रहा है। जाओ, थोड़ी देर ताज़ा हवा में बैठोगी, तबीयत संभल जाएगी। मम्मी प्लीज़, मुझे नहीं जाना। कैसे नहीं जाओगी? शराफत से मेरे साथ चलो, वरना मैं जबरदस्ती घसीट के ले जाऊंगा। ज़बरदस्ती करेंगे आप मेरी? बिल्कुल, मैं तुम पे जबरदस्ती कर सकता हूँ क्योंकि मेरा पूरा हक है। तुम आ जाओ, कम। आप हाथ ना लगाएं। नादानियों में जो हमसे हुआ, माफ करी मौला। सॉरी। फिजा, बेटा कितनी बुरी बात है। चलो उठो, जाओ, शाबाश। इतने दिनों से कमरे में बंद हो। उठ जाओ मेरे बेटे। मम्मी फिजा, उठ जाओ मेरा बच्चा, चलो। आ जाओ, आ जाओ। That's like a good girl. फिजा, संभाल के। देखा, इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं ना ठीक से, चक्कर तो आएंगे। संभाल के जाओ। बस खाला, आज से इसका खाना पीना शुरू। आप इसके लिए फौरन से खूब सारी चीजें करें। चलो। ख्याल से। फिजा, मैं तुम्हें यहाँ यूं खामोश बैठने के लिए तो नहीं लेकर आया था। खामोश बैठने से ताज़ी हवा नहीं मिलती। मिलती है, लेकिन अगर कुछ बात करोगी तो तुम्हारा दिलो दिमाग भी ताज़ा हो जाएगा। मेरी जिंदगी की सारी ताजगी खत्म हो चुकी। फिजा, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्यों इतनी मायूस? अभी तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी। खत्म हो गई है मेरी जिंदगी, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है फिजा। जिंदगी की खूबसूरती यही है कि जिंदगी कभी नहीं थमती, हमेशा चलती रहती है। अपने इर्द गिर्द नजर घुमा के देखो, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है।
कुछ भी नहीं करना। अच्छा चलो कोई और बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कब से स्टार्ट हो रही है? मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर साहब तुम्हारी स्टडीज उनका क्या होगा? मैंने कहा अब मैं नहीं पढ़ूंगी। ये कैसा जुर्म हुआ, मैं तेरा ही मुजरिम हुआ। और अशर? नहीं रहा मेरी जिंदगी से ऐशा निकल चुका है। ये चाय मुझे भी। फिजा बेटा तुम नाश्ता नहीं कर रही? आज मैं बहुत खुश हूँ। आज इतने दिनों बाद हमारी बेटी बाहर निकलकर हमारे साथ नाश्ता कर रही है। और मुझे रुखसाना बता रही थी कि साथ तुम्हें आज बाहर भी लेकर गया था लॉन में। ये तो बहुत अच्छी बात है। ताज़ा हवा हर दवा से बेहतर होती है। लेकिन हमारी बेटी ना हमसे बात कर रही है और ना ही नाश्ता कर रही है। नहीं कर तो रही हूँ बड़ी अम्मी। यूँ कहो कि बड़ी अम्मी के हाथ से करना चाहती हो। भाई मैं कराऊंगी अपनी बेटी को अपने हाथ से नाश्ता। बड़ी बोलो। अम्मी देखो फिजा खा लो, अगर तुम नहीं खाओगी ना तो मैं अम्मी के हाथ से खा लूंगा। अम्मी खिला दो मुझे। हाँ देखो जल्दी से खा लो वरना साथ लपक के ले जाएगा। लो 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 शाबाश। वाह भाई वाह वाह, बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम सुबह सुबह? सुबह सुबह दिन के 11 बज रहे हैं। वो दरअसल आज फिजा ने हुस्ले सेहत लिया है ना, तो इसलिए ज़रा देर हो गई। जब भी हमारी बेटी इतनी फ्रेश लग रही है। फ्रेश? ये आपको फ्रेश लग रही है आंटी? इसको देखिए तो सही, कितनी कमजोर हो गई है। अरे नहीं, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है, वरना कुछ दिन पहले कितना बुरा हाल था इसका। साबरा बाजी, मैं आज आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। हाँ कहो। मैं चाहती हूँ अशर और फिज़ा का निकाह कर दूँ। बेशक आप रुखसती इनके एग्ज़ाम्स के बाद कर लीजिएगा। हम भी ऐसे ही चाहते हैं, मगर फिजा नहीं मान रही। आप उससे एक बार बात तो करें। दरअसल फिजा बहुत कमज़ोर हो गई है और इस वजह से शायद एग्ज़ाम्स भी ना दे सके। अभी निकाह के लिए वो तैयार नहीं होगी। अशर ने मुझे बहुत मजबूर करके यहाँ भेजा था। हालांकि मैं जानती थी कि अब भी इनकार ही होगा।
अरे तुम तो खामखा नाराज हो रही हो। वो इतनी कमजोर हो गई है, बीमार है ये, तो इस हाल में हम उसका निकाह कैसे कर दें? तो मैं कौन सा आपसे आज या कल में करने के लिए कह रही हूँ, इसमें 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। वैसे मर्जी है आप लोगों की, मैं बता दूंगी अशर को। अरे शाजिया तुम खड़ी क्यों हो गई? बैठो, मैं फिजा से फिर बात करती हूँ। अम्मी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने खुद कई बार मेरे सामने कहा है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है। अच्छा, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। हम बार बार इनकार कर चुके हैं, फिर भी ये औरत हथेली पर सरसों जमाना चाहती है। अम्मी आप परेशान ना हो, जब होनी होगी ना शादी तो हो जाएगी। आप नाश्ता करें। क्या हुआ, क्या जवाब दिया उन्होंने? वही जवाब दिया जो उन्होंने पहले कहा था कि वो शादी अपने वक्त पर ही करेंगे। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो। 2 महीने ही तो बाकी हैं। अम्मी मैं उससे भी शादी करना चाहता हूँ। आखिर क्यों? अम्मी मुझे लगता है वो मुझसे दूर जा रही है। अगर मैंने भी उससे शादी ना की तो मुझे लगता है वो मुझसे छिन जाएगी। ये क्या पागलपन है अशर? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। असल में बात यह है कि तुम रोज उससे देखते हो, रोज उससे मिलते हो, और चंद दिन से वो तुम्हें नजर नहीं आ रही है तो तुम्हें ऐसा ही लग रहा है। चंद दिन? मुझे तो ऐसे लगता है महीने गुजर गए। वो मेरा आशिक बेटा। और बताइए, उसके पास गई थी, उसकी तबीयत कैसी है? हाँ, अब माशाल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर थी, और साबरा बाजी अपने हाथ से उसे नाश्ता करवा रही थी, साथ उसे छेड़ा था। और तुम्हें पता है जब मैंने शादी की बात की ना तो वो वहाँ से उठ के चली गई। चल अब तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ, चल चल। फिजा इस तरह वहां से उठकर आ गई, शाजिया क्या सोचेगी भला? अम्मी क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे। बेटा ख्याल रखना पड़ता है, ससुराल का मामला है। देखो अगर तुम राजी हो तो सिर्फ निकाह कर लो। अम्मी कितनी मर्तबा कहा है अभी फिलहाल निकाह नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बताओगे मुझे? अम्मी आप समझती नहीं है बस। फिजा बेटा इधर बैठो, लेट जाओ। क्या हो गया बेटा? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अम्मी पता नहीं चक्कर आ गए थे, आप परेशान ना हुए। ठीक, कमजोरी भी तो बहुत हो गई है ना। कल डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी, उसे दिखा दो कोई ताकत का सिरप दे। नहीं अम्मी डॉक्टर को नहीं दिखाना, रहने दीजिए। जिद मत करो फिजा, बेटा उसी से तुम्हारा इलाज चल रहा है ना, एक मर्तबा दिखा दो उसे मेरी खातिर। कब से आ रही है चक्कर? आज सुबह से ही, कुछ खाती पीती भी नहीं है 1 महीने से। देखे ना कितनी कमज़ोर हो गई है, चक्कर तो आएंगे। ये चक्कर सिर्फ कमज़ोरी के नहीं, कुछ और ही बात है। शी इज़ प्रेग्नेंट। डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है? इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
मगर बताने पर मजबूर हूँ आपको। अब क्या होगा? इसका एक ही हल है, अब इनकी फ़ौरन शादी कर दें। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, वक्त ज़ाया ना करें। बहुत देर हो गई इन लोगों को। अम्मी क्या बात है, सुबह से 3 दफ़ा कह चुकी हैं आप। वो फिजा की तबीयत ठीक नहीं है, इतनी कमज़ोर हो गई है, इतनी देर कैसे बैठी होगी वो? अम्मी आपको पता है ना डॉक्टर नसरीन के यहाँ कितना रश होता है, बिजी होती हैं वो, आ जाएंगे। हाँ, बहुत काबिल डॉक्टर है वैसे, नब्ज देखकर पहचान जाती है मर्ज को। अरे अब क्या जवाब दूंगी मैं साबरा बाजी को? तुमने तो मुझे कहीं का नहीं रखा। खूब रोशन किया तुमने माँ बाप का नाम। मुझे जिस बात का शक था ना वही हुआ, वही निकला। अरे बोलती क्यों नहीं हो? कोई जवाब होगा तो दोगी ना तुम्हारे पास। अरे रुखसाना, ये क्या तरीका है, किस तरह बात कर रही हो उससे? अरे देखो तो क्या हाल हो गया बेचारी का रो रो के। बस चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा। क्या हुआ है? अब तुम भी शुरू हो गई। रुखसाना, मैं फिजा को संभालूं या तुम्हें संभालूं? कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? पूछे इससे क्या करके आई है? क्या मुंह दिखाएंगे अब लोगों को? कहा क्या है डॉक्टर ने? पूछे इससे। ठीक से बताओ, कहा क्या है डॉक्टर ने? माँ बनने वाली है ये। जलील करवा के रख दिया इसने हमें सबके सामने। नहीं, रुखसाना, जरूर कोई गलतफहमी हुई है ना। हमारी फिजा ऐसा नहीं कर सकती। साबरा बाजी डॉक्टर है वो, उसने कहा है। फिर भी मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लिया है। वो नेगेटिव ही निकलेगा, देख लेना तुम। क्या हाल कर रही है? अम्मी मैं रुखसाना अभी आ रही हूँ, तुम जरा इसका ख्याल करो। और देखो, खबरदार डांटना नहीं। अम्मी मैं जा रही हूँ। फायजा, अरे रुको फायजा। क्यों रुकूं? हाँ, आप तो अंदर जाके घुस कर बैठ गई है। वो फिजा की तबीयत ठीक नहीं है, रुखसाना बहुत परेशान हो रही है। ऐसी कौन सी खतरनाक बीमारी हो गई उसे कि सारे घर को परेशान कर रखा है इस लड़की ने? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो फायजा? क्या गलत कह रही हूँ मैं अम्मी? सारी उम्र आपने उससे मेरे ऊपर अहमियत दी है। वो तुमसे छोटी है फायजा, तुम अपना मुकाबला उससे क्यों करने लगती हो? ठीक है, अब जाए उसके पास, बैठे। अब मैं इस घर में तभी आऊंगी जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, ताकि कम से कम आप थोड़ी देर मेरे पास आकर तो बैठे। क्या हुआ, किस बात पे इतना गुस्सा कर रही हैं? कुछ नहीं, इस घर में आकर अपनी हैसियत और अपनी अहमियत का एहसास होता है ना, बस अफसोस ही हो। क्यों तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो? घर में इतनी बड़ी टेंशन खड़ी हुई है और तुम। कौन सी टेंशन? कैसा जुर्म हुआ? इसे सब में तुम्हारा क्या कसूर है? कसूर उस अजनबी का है जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अशर से मिलना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है अशर राजी हो जाएगा? उसे होना पड़ेगा राजी, गलती भी तो उसी की है। जो भी मामला हो, मुझे कोई मसला नहीं। जब सब खुल के सामने आ गया है तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? क्या अच्छा लगता है तुम्हें मुझ में सबसे ज्यादा?
तुम्हारा एतमाद, तुम्हारी खूबसूरती। मुझसे हर शय छिन गई है अशर, मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। मेरा दर्द कोई क्यों बांटे, मेरे आंचल में लिपटे हुए कांटे